हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस हाई एनर्जी एक्सप्लेनर। आज हम टारगेट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर जहां मार्क्स स्कोर करना एक्चुअली काफी आसान है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस की। बिना किसी टेंशन के इसको एकदम परफेक्टली डिकोड करेंगे। देखो, अगर मैथ्स में सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और बोर्ड एग्जाम्स में एक जबरदस्त स्टार्ट चाहिए ना, तो इस फाउंडेशनल चैप्टर को इग्नोर करने की गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट इन कोर कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। नंबर 1, रिलेशंस, इनका मीनिंग और इनके टाइप्स। हैवी मैथमेटिकल टर्म्स को जरा साइड में रखते हैं और इन सिंपल एवरीडे कनेक्शंस को समझने पर फोकस करते हैं। मैथमेटिकली स्पीकिंग, एक रिलेशन बस दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच का एक कनेक्शन होता है। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। इसको ऐसे सोचो जैसे रियल लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स होती है ना, बस वैसे ही एक सिंपल पेयरिंग या नंबर्स के बीच बन रही है। ग्रेट मैथमेटिशियन G.H. हार्डी हमेशा कहते थे कि मैथमेटिक्स में एक अलग ही ब्यूटी होती है, और जब इन पेयरिंग्स के अंदर छुपे हुए एलिगेंट पैटर्न्स हमें दिखने लगते हैं ना, तो इनको पहचानना एक्चुअली बहुत आसान और मज़ेदार हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेन रिलेशन टाइप्स आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। पहला है रिफ्लेक्सिव, जहां हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट होता है। दूसरा है सिमेट्रिक, मतलब एक 2 वे कनेक्शन। अगर A कनेक्टेड है B से, तो B भी A से कनेक्टेड होगा। और तीसरा ट्रांजिटिव, ये एक चेन लिंक की तरह काम करता है। अगर A जुड़ा है B से और B जुड़ा है C से, तो A डायरेक्टली C से कनेक्ट हो जाएगा। इजी राइट? अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। जब कोई रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को परफेक्टली हिट कर दे, तो उस सुपर रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर्ड्स के लिए ये स्ट्रिक्टली एक गारंटीड क्वेश्चन टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, जहां हम बात करेंगे फंक्शंस और उनके इनवर्सेस की। सो फंक्शन क्या होता है? दरअसल ये एक हाईली स्पेसिफिक रिलेशन है, जहां हर एक इनपुट के लिए स्ट्रिक्टली एक ही यूनिक आउटपुट निकलता है। इसे एक वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। एक स्पेसिफिक बटन प्रेस करने पर एग्जैक्ट वो ही ड्रिंक बाहर आएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर और स्पेसिफिक मैपिंग। फंक्शंस मेनली 2 टर्म्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 1-1 फंक्शंस, जहां डिफरेंट इनपुट्स हमेशा डिफरेंट आउटपुट्स देते हैं, और दूसरी तरफ है ऑन्टो फंक्शंस, जहां कोडोमेन का एक भी आउटपुट खाली या अनयूज नहीं रहता। हर आउटपुट के पीछे एक ना एक इनपुट या प्री इमेज मौजूद होती ही है। अब अगर कोई फंक्शन इतना स्मार्ट है कि वो एक साथ 1-1 भी हो और ऑन्टो भी, तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। और ट्रस्ट मी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसके बिना हम नेक्स्ट स्टेप पर जा ही नहीं सकते। सो बाइजेक्टिव होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स निकल सकता है। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है, तो रिवर्स मशीन को पता ही नहीं चलेगा कि किस ओरिजिनल इनपुट पर वापस जाना है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने की 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, fx को y से रिप्लेस कर दो। स्टेप 2, x और y की पोजीशंस को स्वैप कर लो। और स्टेप 3, सिंपली y के लिए सॉल्व कर लो। दैट्स द होल शिबैंग। इस चैप्टर में एक और छोटा सा टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशंस। ये बेसिकली 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसी सेम सेट के अंदर एक नया रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बस कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी होती हैं, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट्स चेक करना। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। नंबर 3, बोर्ड एग्जाम विनिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो, थ्योरी तो बहुत समझ ली, पर इस सबको CBSE बोर्ड एग्जाम्स में एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है? लेट्स डिस्कस दैट। बोर्ड एग्जाम्स में पूरे मार्क्स लाने का अल्टीमेट फॉर्मूला यही है कि NCERT एग्जाम्पल्स को डीपली प्रैक्टिस किया जाए। जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने का कोई क्वेश्चन सामने आए, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखना है। वहां डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। हर एक लॉजिकल स्टेप क्लीन और वेल डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 4, JA एंड CUET स्ट्रैटेजी। बोर्ड्स के बाहर जब हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो बैटलफील्ड पूरी तरह चेंज हो जाता है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं बनता, वहां एकदम रैपिड स्पीड चाहिए होती है। मिसिंग पेयर्स को लॉजिकली और सुपर फास्ट आइडेंटिफाई करना या इनवर्स निकालने के ट्रिकी क्वेश्चंस को इंस्टेंटली सॉल्व करना जरूरी है। अपना मेन फोकस हमेशा बाइजेक्टिव और इनवर्स फंक्शंस पर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा मिक्स्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। नंबर 5, क्विक रिविजन समरी।
तो अभी तक जितनी भी क्रूशियल बातें हमने डिस्कस की हैं, आइए उन सबको एक रैपिड फायर रीकैप से दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लेते हैं। इन कीवर्ड्स को एकदम एंकर की तरह सेट कर लीजिए। रिलेशंस मतलब सिंपल कनेक्शंस, फंक्शंस का मतलब है एक इनपुट पर स्पेसिफिकली एक आउटपुट, बाइजेक्टिव यानी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनवर्स का मतलब सीधा सीधा रिवर्स मशीन, और बाइनरी ऑपरेशंस वो हैं जो एक ही सेट के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर इस एक्सप्लेनर ने थोड़ा भी डर दूर किया है और इस चैप्टर को फेस करने का कॉन्फिडेंस दिया है तो जरूर लाइक करें और ऐसे ही इजी ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कमेंट करके बताइए कि अगली बार कौन सा टॉपिक बिल्कुल इसी तरह आसान बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।